नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर बवाल मच गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय सिंह राहुल का गुस्सा फूट पड़ा है। कहा है जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में यह दुर्दशा हुई है, उन्हीं के कहने पर यह कार्यकारिणी बना दी गई है। यह भी कहा अजय सिंह राहुल ने कि पार्टी को खत्म करने वाले अगर कार्यकारिणी बनाएंगे तो फिर तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। यह भी कह दिया आगे कि जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया है उनके नाम का आने वाले वक्त में वो खुलासा करेंगे। 20 साल हो गए हैं, अभी भी उन्हीं लोगों के कहने पर फैसले हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है, ये कहा है पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता अजय सिंह राहुल ने। उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। रीवा, सीधी, सिंगरौली से कहीं कोई नहीं है, केवल 2 नाम औपचारिकता के तौर पर रखे गए हैं। आने वाले समय में आलाकमान से मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा इस विषय पर, यह भी कह रहे हैं अजय सिंह राहुल। और जिस तरह से स्वरूप बना है कार्यकारिणी का वो उचित नहीं है। तो ये पहली मर्तबा नहीं है। सुनिए सबसे पहले अजय सिंह राहुल ने कहा क्या है। जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या कहना। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। जिस स्तर पर जहां रखनी होगी जरूर रखूंगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, गुटबाजी, खेमेबाजी, हंगामा कांग्रेस का पर्याय बनती जा रही है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के बाद भी यही अजय सिंह राहुल थे, कह रहे थे कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे और चुनाव हार गई थी कांग्रेस पार्टी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और यही जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को करना चाहिए। अब कार्यकारिणी बन गई तो उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बर्बाद जिन्होंने किया है उन्हीं के हाथ में फिर से कमान दे दी गई है। देखिए अविनाश, 10 महीने बाद बमुश्किल कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है और नेताओं का गुस्सा नजर आने लगा है। कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने जिनको जगह नहीं मिली या जो लिस्ट से असंतुष्ट नहीं थे, उन्होंने फेसबुक, ट्विटर पे अपने बात लिखी, लेकिन अजय सिंह राहुल ने खुलकर अपनी बात मीडिया के जरिए सबके सामने रखी है। और सीधे तौर पर अजय सिंह राहुल का इशारा उन्हीं लोगों की तरफ है जो फूल छाप कांग्रेसी जिन्हें कहा जाता है, जो कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी बीजेपी के लिए काम करते हैं। फिलहाल इशारों में उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सुरेश पचौरी जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी के दामन थाम चुके हैं, उनके कहे अनुसार कमेटी बनी है, उनके पट्टों को जगह दी गई है। बेहद नाराजगी जाहिर की है अजय सिंह राहुल ने। न सिर्फ सुरेश पचौरी बल्कि पार्टी के भीतर भी कई कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना इशारों में ही अजय सिंह राहुल ने साधा है। और सबसे बड़ी नाराजगी की उनकी वजह है विंध्याचल को पीसीसी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उनका कहना है कि सिर्फ अजय सिंह राहुल या सिद्धार्थ कुशवाहा के नाम हो जाने से या कमलेश्वर पटेल, ये 2-3 बड़े नेताओं के नाम हो जाने से विंध्य संतुष्ट नहीं होगा। विंध्य के कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लिहाजा फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक चुनौती भी दी, एक धमकी भी दी है कि ये इस बात की शिकायत वो आलाकमान से भी करेंगे और कई बड़े नामों का खुलासा भी वो करेंगे। तो विंध्य की उपेक्षा का आरोप अजय सिंह राहुल लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से जिन लोगों ने बर्बाद किया मध्य प्रदेश कांग्रेस को, उन्हीं के हाथों में पूरी कमान दे दी गई। ये कार्यकारिणी की बिना नाम लिए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार पर निशाना साध रहे हैं अजय सिंह राहुल, और ये कोई पहला मौका है नहीं। चलिए, ये तो रही बात कांग्रेस की, लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो दिवाली से पहले आपको तोहफा मिल चुका है, खुशियां आपके घर पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसले ने सभी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। एक रिपोर्ट आप देखें। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग आखिरकार मोहन सरकार ने पूरी कर दी है। सरकार ने कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया है। अब डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। ये फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को बाकी 9 महीने का महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर मिलेगा। सीएम ने कर्मचारियों को दीपावली और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा
46% महंगाई भत्ता वित्त विभाग के परिपत्र द्वारा जो 14/3/24 द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसके आधार पर स्वीकृति महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 23 से प्रभावशील की गई है। अब सभी शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% दर से दिया जाएगा। सरकार ने दिवाली के कारण अक्टूबर की सैलरी भी पहले देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया गया है, उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा निवेदन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारा जुलाई 2024 से जो 3% बकाया है उसको भी प्रदान करें। दिवाली से पहले इधर कर्मचारियों को सौगात मिल चुकी है, तो इधर राजनीति में धमाके होने लगे हैं। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। कर्मचारियों को मिली सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया, लेकिन ये मांग उन्होंने अधूरी ही पूरी की है। कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देना चाहिए, साथ ही एरियर्स भी एक मुश्त देना चाहिए। डबल इंजन है तो जैसा पावर ऊपर के इंजन में होगा वैसे ही पावर नीचे के इंजन में होना चाहिए। तो वहां जब 53% मिल रहा है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को भी यहाँ पर 53% और कर्मचारियों को मिलना चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सरकार के फैसले को कर्मचारी हितैषी बताया है। कांग्रेसियों के पास बौखलाहट के अलावा और क्या बचा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है जो सदैव कर्मचारी अधिकारियों का हित अपनी प्राथमिकता में रखती है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में ये 46% ही था। यानी कर्मचारियों की मांग पूरी तो हुई है, लेकिन अधूरापन है। इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भिलाला समाज को भोला भाला बताते हुए दुश्मनों से सावधान किया है। सीएम ने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि दुश्मन कई तरह के नाटक करता है। तो आखिर किस बात से चेता रहे हैं एमपी के मुख्यमंत्री, जरा देखें इस रिपोर्ट में। कोई धर्म परिवर्तन का नाटक लाएगा, कोई लैंड जिहाद का नाटक लाएगा, कोई लव जिहाद का नाटक लाएगा। ये सारे नाटक आपको कमजोर करने के लिए, लेकिन चिंता मत करो, सरकार आपके साथ है। सुना आपने, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में भिलाला समाज के सम्मेलन में लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद और कन्वर्जन के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे। उनके इस बयान पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी रार छिड़ गई है। 2 दशक से जिनकी सरकार हो, उस सरकार में ये तमाम चीजें क्या चल रही थी या वो शिवराज जी पर आरोप लगा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जिसकी मुझे लगता है पर जांच होनी चाहिए कि क्या है उनकी दावे में असलियत। मध्य प्रदेश की सरकार इतने लंबे समय से भाजपा की है, इसीलिए तो इस तरीके की चीजें पनपी नहीं तो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें होती हैं वहां तो खुलेआम ये तुष्टीकरण की राजनीति होती है। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर छिड़ी जुबानी जंग ने एमपी के सियासी टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। और इसी विषय पर ठीक 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखना न भूलें। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, पूछेंगे उनसे सवाल कि क्या है उनका पक्ष। बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री और श्योपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चुनाव के दौरान कैसे कुछ जनता या कुछ लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या है वो सवाल, क्योंकि अब तो चुनाव का वक्त है तो जनता के बीच जाना ही होता है, लेकिन जनता जो नाराज है कि उनके इलाके में विकास नहीं हुआ या जरूरत की चीजें वहां तक पहुंची नहीं, इसे लेकर एक महिला ने रामनिवास रावत को खरी खोटी सुना दी है। सुने क्या कहा महिला ने। तो प्रचार के दौरान हल्ललपुर गांव पहुंचे थे रामनिवास रावत। ग्रामीण अपनी पेयजल समस्या को लेकर उनसे सवाल जवाब करने लगे और इसी दौरान का एक वीडियो है जब एक महिला ने ये कहा कि हमने इन्हें चुना तो क्या अपनी समस्या भी नहीं बता सकते। तो वाजिब सवाल है, जनता तो सवाल पूछ ही सकती है ना अपने जनप्रतिनिधि से, वही सवाल पूछ रही थी महिला।
इसमें आपत्ति किस बात की? तो चुनाव है तो नेताजी पहुंच रहे हैं जनता के बीच और जनता के सवालों का जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि यही लोकतंत्र है। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से पहले अब एक जो वीडियो है, या दरअसल कहें एक सोशल मीडिया पोस्ट है, जिससे प्रशासन हिल गया है। इस पोस्ट के बाद ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान जिंदाबाद नाम के एक एक्स हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसकी जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मामले में एक वीडियो ने पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। इस वीडियो को पाकिस्तान जिंदाबाद नाम के एक्स अकाउंट से धमाके के कुछ ही देर बाद ही पोस्ट किया गया। वीडियो में फैक्ट्री का गेट और पास ही एक टैंकर खड़ा नजर आ रहा है। साथ ही पोस्ट में लिखा है कि यात्रा के सुखद होने और आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये कहाँ किस देश का है ये पता किया जा रहा है, और इंग्लिश में जो उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं उसका एक्चुअली क्या उसका रेलेवेंस है और क्या उसका वास्तविक अर्थ है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। बता दें कि 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे खमरिया फैक्ट्री के F6 सेक्टर में ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जबकि 11 कर्मचारी घायल हुए थे। उज्जैन में ताज बड़ा है या फिर राजा, ये सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि उज्जैन की ही बेटी निकिता मिस फेमिना बनकर क्राउन पहनकर बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची। और सवाल उठ रहा है मंदिर के पुजारी की तरफ से कि जब निकिता पहुंची थी तब क्यों उसे क्राउन पहने हुए एंट्री मिल गई। ताज बड़ा या राजा, पुजारियों ने एंट्री पर जताई घोर आपत्ति। पहले खुद कराई पूजा, बाद में नाराजगी क्यों? फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद जब उज्जैन की बेटी निकिता पुरवाल उज्जैन पहुंची तो निकिता ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की, लेकिन महाकाल मंदिर में उनके क्राउन पहनकर पहुंचने पर अब विवाद छिड़ गया है। पुजारियों ने इसे मर्यादा के खिलाफ बताया है। जो हमारी उज्जैन की ही बालिका है, मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है। उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। विवाद छिड़ने के बाद निकिता ने भी बयान जारी कर अपनी सफाई दी। महाकाल बाबा की वजह से आज मैं हूँ जो वो हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तो बाबा के सामने में मैं क्राउन पहन के गई उन्हें दिखाने के लिए कि बाबा आपकी बेटी कुछ करके आई है, और मुझे पता है बाबा का पूरा आशीर्वाद मुझ पे है और वो वर्ल्ड का क्राउन भी मेरे सिर पे ऐसे ही बनाए रखे। तो चलिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर सरयू आरती हो रही है। दीपोत्सव से पहले सरयू घाट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। 1100 लोग एक साथ यहां पर आरती कर रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाएंगे।